तो दोस्तों ये है ग्रामोदय से भारत उदय योजना 14 से 24 अप्रैल 2016 गाँवों के विकास पर बल देना। जो ग्रामोदय नाम से ही क्लियर है कि ये क्या है कि ग्रामोदय से भारत का उदय 14 से 24 अप्रैल 2016 गाँवों के विकास पे बल देना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, देखिए एक और योजना है उजाला योजना, वो है एलईडी के वितरण के लिए, ताकि गांव का प्रत्येक गरीब नागरिक कुछ सस्ते दामों पे खरीद कर उसे कर सके, क्योंकि उसे कुछ हानि होता है। डोंट बी कन्फ्यूज उजाला एंड उज्ज्वला, इट इज़ फॉर बीपीएल परिवारों को सब्सिडी देने के लिए, किसके, एलपीजी कनेक्शन के लिए। नमामि गंगे योजना, ये 7 जुलाई 2016 को स्टार्ट किया था गंगा नदी की स्वच्छता के लिए। इसमें 20,000 करोड़ का फंड भी इंडिया ने लॉन्च किया था, लेकिन आई डोंट नो दे आर वर्किंग ऑन इट और नॉट, बट दिस इज द योजना, नमामि गंगे योजना, इन गंगा को साफ करने के लिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता नाम से ही क्लियर है कि गाँवों को 8 फरवरी 2017 से लॉन्च किया था। अभी तक हम लोग 2016 तक पढ़ रहे थे। ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है इसका मतलब। उड़ान योजना, उड़ान योजना के तहत, इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ये है, और ये 27 अप्रैल 2017 को किया गया था। इसके तहत लगभग 100 ऐसे एयरपोर्ट बनाए जाएंगे ग्रामीण एरिया में, जिससे कि आम लोग भी उड़ान का या फिर इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। प्रधानमंत्री वय बंधन योजना, प्रधानमंत्री वय बंधन योजना 4 मई 2017, 60 वर्ष व उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए पेंशन योजना, 60 वर्ष व उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए पेंशन योजना। देखिए दोस्तों, वय बंधन योजना ये क्या है कि मतलब 60 साल की उम्र के अधिक लोगों को ये पेंशन दिया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान 15 सितंबर 2017 को, श्रमदान में स्वच्छता। गरीबी भारत छोड़ो अभियान 11 अक्टूबर 2016, गरीबी से भारत को मुक्त करना है। गरीबी भारत छोड़ो अभियान का लक्ष्य है, ये प्रारंभ कब हुआ था, 11 अक्टूबर 2017 को। इसका लक्ष्य है गरीबी से भारत को मुक्त करना। जीरो हंगर कार्यक्रम, यानी ये जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि कोई भूखा ना रहे, इसके लिए 16 अक्टूबर 2017 को स्टार्ट किया, और इसका लक्ष्य है 2030 तक भूख को समाप्त करने की पायलट योजना है। भारतमाला योजना, भारतमाला योजना 24 अक्टूबर 2017, 24 अक्टूबर को दोस्तों देखिए मैं बताता हूँ क्या क्या पड़ता है। 24 अक्टूबर को यूएन डे भी मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन डे, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही यूएन का स्थापना किया गया था। तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि, लेकिन ये 2017 में स्टार्ट हुआ है। थोड़ा सा इस तरह से रिलेट करने से, पढ़ने से ये होता है कि वो चीज़ें दिमाग में दूसरे तरह से थोड़ा सा, दोस्तों जब लोग पढ़िए तो ट्राई करिए कि कुछ किसी चीज़ से कनेक्ट करिए, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना है, इसका भारतमाला योजना क्या है, राजमार्गों का विकास करना है। भारत नेट योजना, नाम से ही क्लियर है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर है, लेकिन इसका कोई खास सर मेरे इधर गांव एरिया में दिख नहीं रहा है। 13 नवंबर 2017 को से ही स्टार्ट किया गया है, लगभग 3 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी असर नहीं दिख रहा है ग्रामीण। 2019 तक सभी पंचायतों में ब्रॉडबैंड की कनेक्शन की सुविधा दिलाना, सभी ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड की कनेक्शन की सुविधा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। समग्र शिक्षा अभियान, तो समग्र शिक्षा अभियान YSMSA 1 अप्रैल 2018 को RMSA व SSA का एकीकृत स्वरूप। जन धन योजना, 14 अप्रैल 2018, वन उत्पादों में मूल्य वृद्धिकरण की योजना, वन उत्पादों में। ये जन धन योजना नहीं है दोस्तों, ये वन धन योजना है। वन धन नाम में है, वन यानी वृक्षों को रोकने, वृक्षारोपण को रोकना, वृक्षारोपण करना यानी वृक्षों को कटाई से रोकना, और उसमें एक पौधा लगाकर आप योगदान दे सकते हैं अपने पर्यावरण को शुद्धिकरण के लिए। सेवा भोज योजना 1 जून 2018 को स्टार्ट किया गया, इसका निःशुल्क भोजन वितरण, सामग्री के क्रय पर टैक्स से छूट। प्रधानमंत्री अन्नदाता सुरक्षा योजना 12 सितंबर 2018 को, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाना। देखिए दोस्तों, अभी क्या है कि किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनके लिए भी कई अच्छी योजनाएं ला रही है, उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को कि उनका डिमांड क्या है, अच्छे से एक टेबल पर बैठ के बातचीत करना चाहिए। प्रधानमंत्री अन्नदाता सुरक्षा योजना
तो इसमें किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देना है। अगर आप कहीं किसी मार्केट में जाते हैं और आपको लगता है कि आप वो सस्ते मूल्य पे आपको सामान खरीद रहा है, तो आप सरकार को बेच सकते हैं इस योजना में और उचित मूल्य सरकार आपको देगा। एक आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया है। चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की राष्ट्रीय सेवा। चिकित्सा सुविधा मतलब आपको कोई गरीब है, मान लीजिए वो अच्छे से चिकित्सा सेवा नहीं ले सकता है पैसे की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो आयुष्मान भारत योजना के तहत वो अच्छी सुविधा प्राप्त कर सकता है चिकित्सा में। कुसुम योजना। बजट 18-19 में 2022 तक पश्चिम सेटों और सौर ऊर्जा में चलाए जाने की योजना है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा योजना है। 2019 में लॉन्च किया गया इसको। देश में कहीं भी राशन लेने की सुविधा है। पहले क्या था, यूपी का कार्ड है आपके पास तो आप यूपी में फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन एक देश है एक राशन कार्ड है, तो आप इंडिया में कहीं भी, आप गरीब हैं या फिर आपको ज़रूरत है तो आप वहाँ से अपना राशन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। देखिए दोस्तों, इसके बारे में तो शायद आपको पता ही होगा। 1 फरवरी 2019 से लॉन्च किया गया था और इसके तहत सरकार लगभग 18,000 करोड़ 900 करोड़ लोगों को देता है। तो दो हज़ार करोड़ एक दो हज़ार रुपये हर एक 3 महीने में लोगों को देता है, 4 शिफ्ट में मिलता है। तो इसे मतलब इसका बहुत बुरा फ़ायदा वे लोग उठा रहे हैं, तो इसलिए सरकार को थोड़ा जांच पड़ताल भी करना चाहिए इसकी। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में फरवरी 2019 को असंगठित क्षेत्र के कम आय वर्ग वालों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा के लिए है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 26 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों को राहत के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 26 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों को राहत के लिए है। और देखिए लास्ट वाला क्या है कि स्वनिधि, ये 2020 में लॉन्च किया गया, ये भी है। 1 जून 2020 को रेहड़ी पटरी वालों को माइक्रो क्रेडिट, जो आपके यहाँ क्या कहते हैं कि रोड पे रेहड़ी लगाते हैं, उनको कुछ सरकार रिलैक्स प्रदान कर देगा कुछ पैसे देकर, ताकि वो अपना बिजनेस और ग्रो कर सकें। तो दोस्तों इसी के साथ बाय बाय एंड थैंक